वेलकम टू पेबल्स। आज बात कर रहे हैं सफ़ेद चंदन की। सफ़ेद चंदन जो है हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा टाइम से यूज़ किया जाता है। हमारे कंट्री से इसका बहुत सारा एक्सपोर्ट भी होता है। तो आज देखते हैं कि ये एक चंदन जो है, और यहाँ हम बात कर रहे हैं सफ़ेद चंदन की, वो कैसे हमारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे ब्यूटी से रिलेटेड हो या रिलेशनशिप से। चंदन जो है वो हर एक एरिया में आपकी लाइफ के प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उसे बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर देता है, बहुत कम टाइम में कर देता है। तो ले लीजिए अपना नोटपैड और पेन और लिखना चालू करिए। नोट कीजिए इसको और सारे उपायों को ज़रूर अपने ऊपर ट्राई करिए। सबसे पहले कुछ बच्चे जो जब छोटे होते हैं तब उनके नोज़ में ब्लीडिंग बहुत होती है गर्मी की वजह से। अगर आपके बच्चों में ये है, नोज़ की ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, तो आप चंदन को, सफ़ेद चंदन को केसर में मिलाकर उनकी नोज़ पर लगाना चालू करिए। इससे क्या होगा कि उनका जो बॉडी के अंदर जो गर्मी का लेवल है वो धीरे धीरे कम होगा, उनका मून जो है वो स्ट्रांग होगा। और अगेन यहाँ पर भी हम सन और मून को ही बैलेंस कर रहे हैं, तो सन भी अपने जो डोमिनेंट प्रभाव डाल रहा है आपकी हॉरोस्कोप पे, वो उसे कम करेगा। तो ये हुआ हेल्थ से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग बेनिफिट चंदन का। नोज़ ब्लीडिंग में बहुत हेल्प करता है अगर इसको केसर के साथ मिला दिया जाए तो। नेक्स्ट जो चंदन का उपाय है वो है डेप्थ से रिलेटेड। अगर आपके ऊपर बहुत सारा डेप्थ है, बहुत सारा कर्ज है दूसरे लोगों का, तो आप सफ़ेद चंदन को किस तरीके से अपने यूज़फुल बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको इस सफ़ेद चंदन को लेना है और एक भोजपत्र लेना है। आपको भोजपत्र याद रखिए, 11 भोजपत्र लेने हैं। 11 भोजपत्र लेकर ओम श्री नमः सफ़ेद चंदन से लिखना है। ज़रूरी नहीं कि एकदम से क्लियर दिखाई दे, वो आप जब चंदन से लिखेंगे तो एकदम क्लियर दिखाई देगा नहीं, लेकिन कुछ लिखा है ऐसा दिखेगा। तो सिर्फ लिखना ही काफ़ी है। पूरे भोजपत्र पे, एक भोजपत्र पे जितनी भी बार आप आए लिख पाए वो लिख दीजिए, और ऐसे 11 भोजपत्र लेकर आपको उसको लिख देना है और उसको माँ दुर्गा को आपको उसका गिफ्ट दे देना है। माँ दुर्गा के पास किसी मंदिर में या फिर अपने घर के ही मंदिर में दुर्गा माँ के पास ये 11 भोजपत्र रख देने हैं। अगर आप इस उपाय को करेंगे तो ज़रूर आपको अपने कर्ज में फ़र्क होता हुआ नज़र आएगा। नेक्स्ट जो उपाय है चंदन से रिलेटेड वो है हेल्थ का। अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, मौसम चेंज होते ही उनका गला ख़राब हो जाता है, उनको नज़ले की शिकायत रहती है, तो गुनगुने पानी में आपको इस चंदन को मिलाना है। एकदम हल्का सा पानी लेना है और इस चंदन का आपको टीका करना है अपने बच्चों को, यहाँ पर माथे पर भी और इधर भी, विशुद्धि पे भी और नाभि पे भी, इन तीनों जगहों पर ये टीका होना चाहिए। अगर आपके बच्चे ये टीका लगा के बाहर नहीं जाना चाहते तो किसी ऐसे टाइम पे लगा दीजिए जब वो घर पे 2 से 3 घंटे हैं। नेक्स्ट जो सफ़ेद चंदन से रिलेटेड उपाय है वो है रिलेशनशिप्स के लिए। अगर आप किसी लव अफेयर में हैं या अभी अभी आपकी शादी हुई है, कोई ऐसा नया रिलेशनशिप है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पे आपकी विचार मैच नहीं कर रहे, हर छोटी छोटी बात पे आपका झगड़ा हो रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो आप अपने रिलेशनशिप को सिर्फ एक चंदन से ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अपने पार्टनर को एक सफ़ेद चंदन गिफ्ट कर दीजिए और अपने पार्टनर को बोलिए कि वो भी आपको एक सफ़ेद चंदन गिफ्ट करे। और इस चंदन को सिर्फ आपको गिफ्ट में लेकर और देकर रख नहीं लेना है, इसका यूज़ भी करना है। चाहे आप उसको पूजा में यूज़ करें, चाहे आप उसको अपने माथे पे टीका लगाने में यूज़ करें, या उसको आप किसी सेंट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। चंदन का इत्र भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये जो आप चंदन किसी भी फॉर्म में जब गिफ्ट करेंगे तो ये भी आपके रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर आपको इसका इफ़ेक्टिव और कंटिन्यूस यूज़ चाहिए तो आप इसको हर 2 से 3 महीने में भी कर सकते हैं। आप इसको अपनी एनिवर्सरी डेट पर एक दूसरे को गिफ्ट करेंगे तो और भी अच्छा। एक दूसरे के बर्थडे पे गिफ्ट करेंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। आप जो भी गिफ्ट्स एक दूसरे को देते हैं उससे उसके साथ
इस चंदन को भी मिला दीजिए, आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो 60 प्लस हैं और उन्हें नींद ना आने की शिकायत है, तो वो अब इस चंदन को यूज़ कर सकते हैं हल्दी और केसर के साथ। इन तीनों का मिक्सचर बना के आपको उसको अपने माथे पे बहुत ही बड़ा सा एक टीका करना है, इस तरीके से लेप लगाने जैसा एक पूरा माथे पर इसको फैला के सोना है। उससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और धीरे धीरे स्ट्रेस या एंग्जाइटी की वजह से जो नींद ना आने की प्रॉब्लम है वो कम होते होते चली जाएगी। नारायण जी की जो पूजा करते हैं उनको अपनी पूजा में चंदन का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। नारायण जी उससे बहुत खुश होते हैं। आप जिस भी चीज़ के लिए पूजा कर रहे हैं, आपको आपकी वो विशेष जो ग्रांट होंगी वो बहुत जल्दी ग्रांट होंगी और इससे नारायण जी आपकी बात बहुत जल्दी सुन भी लेंगे। अब मैं एक लास्ट टिप देती हूँ आपको चंदन से रिलेटेड। ये उन लड़कियों के लिए है जिनकी शादी की उम्र है और जिनकी किसी ना किसी रीज़न की वजह से शादी हो नहीं पा रही, तो ऐसी लड़कियों को चंदन का तिलक लगाना चाहिए और ये तिलक काफ़ी बड़ा होना चाहिए और उनको ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा घंटों तक ये तिलक उनके माथे पर रहे। तो अगर वो पानी से मुंह भी धोती हैं बीच में, तो वापस से तिलक वो ज़रूर लगा लें अपने मस्तक पर। इससे उनका जो माइंडसेट है वो बहुत पॉजिटिव होता है और धीरे धीरे देखेंगी कि उनके पास रिश्ते ज़रूर सामने से चल कर आएंगे। तो देखा एक चंदन और वो कितनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, कितने सारे एज ग्रुप्स को कवर कर लेता है और कैसे सिर्फ छोटी छोटी उपायों से ही आपकी लाइफ को बेटर बना देता है। ज़रूर इन उपायों को आप करके देखिए, हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।